नमस्कार विद्यार्थियों, मैं मक्खन गोयल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपनी पीसी सांचोरी यूट्यूब चैनल पे। अपनी जो मेंटल एबिलिटी की क्लासेस चल रही थी उनको आगे बढ़ाएंगे और वो जो अपना टॉपिक है नया आज स्टार्ट करेंगे ब्लड रिलेशन। इससे पूर्व अपन ने श्रृंखला, कोडिंग, डिकोडिंग ऐसे 2 टॉपिक अपन क्लियर कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए, जिनको विस्तृत रूप से समझाया गया है और एग्जाम पैटर्न पे आधारित एग्जाम्पल भी आपको करवाए गए हैं। आज का जो अपना टॉपिक नया स्टार्ट करने जा रहे हैं और उसकी पहली क्लास है ब्लड रिलेशन यानी रिश्ते संबंधित क्वेश्चन। देखिए, जो 12th करके फर्स्ट टाइम कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं बीएसटीसी की, उनके लिए टॉपिक थोड़ा अजीब सा होगा। रिश्ते संबंधी प्रश्न ऐसे कैसे प्रश्न आते होंगे रीजनिंग के अंदर? आप सोचेंगे क्या ऐसे भी प्रश्न आते होंगे? तो मैं आपको बताऊं, हाँ ऐसे प्रश्न आएंगे कि आपसे पूछेंगे कि भाई आपके मामा की इकलौती बहन की बेटी आपके क्या लगेगी बताइए। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपके बुआ के इकलौते भाई की पत्नी आपकी क्या लगेगी, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो इन प्रश्नों को सोल्व करने के लिए आपको अपना जो पारिवारिक संबंध होता है उनका ज्ञान होना चाहिए। भाई बुआ का, मामा का, नातिन का, भतीजों का, भतीजी का, और जैसे नाना का दोहिता, दोहिती, नातिन जिसे कहते हैं, मामा का लड़का, मामा की लड़की, मामा की पत्नी आपकी क्या लगेगी, मामी लगेगी। ऐसे संबंधों का आपको ज्ञात होना चाहिए। ताता है, ताऊ है, दादा है, दादी है, नाना है। ऐसे जो रिलेशनशिप होते हैं परिवार के, उनके बारे में आपको बेसिक जानकारी होनी जरूरी है। देखिए, कुछ एक एग्जांपल लाया हूं और मैं आपके जो भी कंफ्यूजन है इससे संबंधित पूरे करूंगा। देखिए, मेरा आपका पहला एग्जांपल देखिए, करना क्या होगा कि जैसा क्वेश्चन के अंदर बोला गया है सेम वैसा वैसा आपको लिखना है और उसके संबंधी एक डायग्राम बना लेंगे। इनको देखिए, मन ही मन अगर अपन सोल्व करना चाहें तो एक समय लगेगा थोड़ा सा। उस समय के बाद अपन ऐसे क्वेश्चंस को मन ही मन भी सोल्व कर सकते हैं जब अपनी प्रैक्टिस क्या हो जाएगी, अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो इसी स्थिति को देखते हुए अपन देखेंगे कि देखिए पहला क्वेश्चन में क्या लिखा है, ए और बी भाई है, यानी ए बी का क्या है, भाई है। ध्यान दीजिएगा, सी और डी यानी सी डी की क्या है, बहन है। ध्यान रखना एक चीज है, ए सी का, देखिए ए का पुत्र डी का भाई है। जो ए का पुत्र है वो डी का क्या है, भाई है। तो बी का सी से संबंध बताइए। देखिए, सवाल पढ़ने में एक अजीब सा लग रहा है, क्या ए और बी का भाई है, कौन बहन है, कौन किसका पुत्र है और किसका किससे संबंध पूछ लिया गया है। तो इसको सॉल्यूशन करने के लिए देखिए, जैसा अपन को बोला गया वैसा करते जाना है। सबसे पहले कहा है कि ए बी का भाई है, तो लिख लीजिए। अब देखिए, इन क्वेश्चनों को सोल्व करने के लिए एक कैटेगरी डिवाइजेशन करेंगे अपन। ध्यान दीजिएगा, अगर आप खुद को मानते हो, देखिए इसको सोल्व करने से पहले मैं थोड़ी सी बेसिक जानकारी दे दूं कि आप स्वयं को यहां मान लीजिए, स्वयं। ठीक है। अब अगर आपके पिताजी की बात होती है और माताजी की बात होती है तो वह सारे नाम आपसे एक स्टेप ऊपर लिखे जाएंगे, पिताजी या माताजी। और अगर दादा दादी की बात होती है तो आप हमेशा 2 स्टेप ऊपर लिखेंगे, दादा दादी। और अगर आपके भाई बहन की बात होती है तो आप अपने ही क्रम में सीधी रेखा में लिखेंगे। चाचा ताऊ भी आपसे बड़े हो जाएंगे, नाना नानी भी आपसे बड़े हो जाएंगे। और अगर आपको कहे चाचा की लड़की तो आपकी क्या लगेगी, आप ही की कैटेगरी में आएगी, भाई बहन की। तो इस स्थिति में लिखेंगे। आपके पुत्र की बात होती है तो आपको ऐसे नीचे की ओर डायरेक्शन बना के या डायग्राम बना के इसको लिखना होगा। और इसी बेस पे अपन डायग्राम बनाएंगे और अपना ये क्वेश्चन है जो सॉल्व करेंगे। देखिए, क्वेश्चन था ए और बी भाई है, यानी भाई है तो दोनों लेवल कंडीशन इक्वल रखना है, ऊपर नीचे लिखने नहीं लिखना होगा। ए और आप लिख देंगे बी और दोनों के बीच में क्या लिख देंगे, भाई वर्ड। और लिखा है सी और डी बहन। तो अब अपन को नहीं पता कि ए बी का सी डी से किस प्रकार संबंध है, तो मैं थोड़ा सा अलग लिख लूंगा। तो यहां लिख लो, तो यहां लिख लो, आप अलग लिख लेंगे, सी और डी ये बहन है। ध्यान रखनी जी, ठीक है। फिर लिखा है ए का पुत्र डी का भाई है। अब डी का भाई कौन है, देखिए
डी का भाई, डी के साथ कौन लिखा है, सी लिखा है, तो ए का पुत्र डी का भाई है। ए का जो पुत्र होगा ना वो डी का क्या होगा, भाई होगा। इस चीज का ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में ये लिखा है कि ए का पुत्र होगा, यानी इट मींस नीचे लिखा जाएगा, ये लीजिए मैंने एरो कर दिया, और डी का भाई है। अब डी के साथ कौन है, सी है, डी का ये क्या है, भाई है, और डी फिर सी की क्या हो जाएगी, बहन, यानी देखिए सी डी बहन से संबंधित है इससे। लेकिन ये किसका पुत्र है, ए का पुत्र है, इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है ए का पुत्र डी का क्या है, आपका भाई है। तो अब बताइए सी का, बी का सी से संबंध आया कुछ समझ में? यानी इसमें पहले बताया ए बी दोनों भाई है आपस में, फिर सी डी इसमें किसी प्रकार से बहन से कांटेक्ट रखा है, ठीक है, सिस्टर, और भाई बहन है। तो आगे एक लाइन लिखी है ए का पुत्र, यानी ए का पुत्र होगा इन दोनों में से, ये दोनों तो आपस में भाई है, तो ये तो लाइन अपन लिख ही नहीं सकते। लेकिन ए का पुत्र क्या है, डी का भाई है। अब ए का जो पुत्र है वो डी का क्या है, भाई है। अब डी का भाई कौन है, सी है, यानी ये इसका भाई हो गया और ये इसकी बहन हो गई। तो बताइए सी का डी से संबंध क्या होगा? तो आपको पता है भी, आप यहां पे खुद को मान लीजिए कि आप खुद को यहां खड़ा कीजिए, और आपके जो पिताजी हैं उनके भाई आपके क्या लगेंगे, आपके क्या लगेंगे? तो आपको पता है अगर बड़े भाई हैं तो ताऊ लगेंगे, और अगर छोटे भाई है तो चाचा लगेंगे। ये ऑप्शन आपका राइट होगा। अब अगर आपको ऑप्शन में सिर्फ ए लिखा हुआ मिले चाचा तो भी राइट है, और सिर्फ ताऊ लिखा हुआ मिले तो भी राइट है। अगर दोनों लिखे हो चाचा या ताऊ तो दोनों भी, कोई भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे बड़ा या छोटा भाई नहीं लिखा हुआ है, तो वहां पे आप चाचा या ताऊ कुछ भी राइट कर सकते हैं। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। आप एक बार क्वेश्चन को दोबारा पढ़िए और दोबारा समझने की कोशिश कीजिए। जैसा कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है वैसा वैसा आपको करते जाना है, एक्स्ट्रा से आपको कुछ नहीं करना। क्वेश्चन में लिखा कि दोनों भाई हैं तो दोनों को एक कैटेगरी में लिख लेंगे, एक दूसरे के कोई पुत्र हैं तो पुत्र को हमेशा नीचे लिखा जाएगा, पिता है तो हमेशा थोड़ा सा उसे ऊपर अंकित करेंगे। देखिए एक बार मैं दोबारा आपको सॉल्यूशन करके बता देता हूं। ए और बी भाई है। अब आपको पता है भी भाई भाई अपन इक्वल होते हैं, एक ही कैटेगरी में आएंगे। ये लीजिए ए और बी लिख दिया। सी और डी बहन है, यानी सी और डी किसी प्रकार से बहन से कांटेक्ट है, भाई बहन का इनमें आपस में रिश्ता है। अब ये अपन यह नहीं कह सकते कि भाई कौन सी है और बहन कौन सा है, लेकिन इसमें इतना लिखा हुआ है दोनों भाई बहन प्रकार से संबंध है। लेकिन ए का जो पुत्र है वो डी का भाई है, ए का पुत्र है, ठीक है, तो ये दोनों तो भाई है तो पुत्र हो ही नहीं सकते। अब ए का जो पुत्र है वो डी का भाई है, डी का भाई कौन है, बहन कौन है, सी है, क्योंकि अपन ने पहले लिख लिया ए और डी क्या है, बहन है आपस में, ये बहन तो ये इसका क्या हो जाएगा, भाई हो जाएगा। तो यहाँ पे अपन ने एरो करके लिख दिया बहन, और इस तरफ से एरो घुमा के यहाँ पे लिख दिया ये इसका भाई। जो ए का पुत्र है डी का भाई है, अब ये इसका क्या हो जाएगा, पुत्र हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। अब क्वेश्चन में पूछा है बी का सी से संबंध, तो अपन को पता है भी अपने, आप यहां पे खुद को मानिए सी की जगह खुद को स्वयं बोल दीजिए मैं यहीं खड़ा हूं, और आपके पिताजी का भाई आपके क्या लगेगा, या तो आपको पता है चाचा होंगे या क्या होंगे, ताऊ जी होंगे। ये तो था क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग इनका सवाल। अब पूछ लिया जाए डी का ए से संबंध, तो ये इसकी क्या हो जाएगी, पुत्री हो जाएगी। बी का डी से संबंध, तो ये भी आपको पता है बी अगर सी का चाचा है तो डी का भी चाचा होगा। ए है जो इन दोनों का क्या है, पिता है, डी का ए से संबंध पूछ ले तो पिता हो जाएगा, ए का डी से पूछ ले तो पुत्री हो जाएगी। यानी डी ए से किस प्रकार संबंध है, पुत्री है। अब ए डी से किस प्रकार संबंध है, तो इसका पिता है। यानी क्वेश्चन की लैंग्वेज भी पूछ अपन को ज्ञान में रखनी है कि ए का बी से पूछा जा रहा है या बी का ए से पूछा जा रहा है, दोनों में सवाल चेंज हो जाता है उसका आंसर। जैसे आप लिखिए कि ए है और बी है, तो अगर मैं, ये मेरा एरो जा रहा है तो इसका मतलब क्या होगा कि ए है जो बी का क्या है, पिता है, तो बी ए का क्या होगा, पुत्र या पुत्री।
इस चीज का भी आपको ध्यान में रखना जरूरी है कि अगर आपको ए का बी से संबंध पूछा जाए तब तो पिता होगा, बी का ए से संबंध पूछा जाए तो पुत्र या पुत्री होगा। अब देखिए यहां पे पूछा बी का सी से संबंध, यानी बी सी से किस प्रकार संबंध है, तो ये क्या हो जाएगा, चाचा। और सी का बी से पूछा जाता तो भतीजा या भतीजी, लेकिन यहां पे ये भाई है तो यहां पे क्या फिर राइट आंसर होगा, भतीजा। ऐसे क्वेश्चन आएंगे। ब्लड रिलेशन यानी खून के रिश्ते होंगे एक दूसरे से, जान पहचान के, नाना का लड़का नानी का लड़की, ठीक है, तो उनका फिर आपको आपस में कोई प्रकार से कांटेक्ट बताना होगा। ये था अपन का पहला उदाहरण। आगे देखिए दूसरा उदाहरण भी अपन आगे सॉल्व करेंगे। देखिए दूसरा क्वेश्चन पढ़िए, देखे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बबलू का परिचय करते हुए गीता ने कहा कि वह मेरी मां की मां का इकलौता पुत्र है, तो बताइए गीता का बबलू से क्या संबंध होगा। देखिए इसमें गीता नाम की कोई लड़की है, जो बबलू का खुद से क्या संबंध है उसके बारे में बताने के लिए बोल रही है कि जो बबलू है मेरी मां की मां का इकलौता क्या है, पुत्र है। डायग्राम बनाना होगा और डायग्राम के अकॉर्डिंग रेखा चित्र बनाएंगे और इसको सॉल्यूशन करेंगे। देखिए यहां पे सबसे पहले लिखिए गीता, क्योंकि गीता खुद को बेस मान रही है, ठीक है। फिर ये कहती है मेरी मां, यहां पे लिख लीजिए मां। फिर ये कहती है मेरी मां की मां, ठीक है, मां की मां का इकलौता पुत्र, ये लीजिए पुत्र है, तो नीचे की तरफ मैंने डायरेक्ट बनाया और एरो और लिख दिया। अब ये कौन है पुत्र, बबलू। इसका देखो नाम दे रखा है, पुत्र का नाम क्या है, बबलू है। तो गीता का बबलू से क्या संबंध होगा, यानी गीता और बबलू के बीच क्या कांटेक्ट है, कौन सा रिश्ता है, कौन सा रिलेशन है, मामा का है। अब देखिए मां की मां है, यानी अगर आप अपने मां की मां के परिवार में जाते हैं, ठीक है, तो ये आपकी क्या होगी, नानी होगी। हमेशा आपको पता है, यानी मेरी मदर की जो मदर है वो मेरी क्या कहलाएगी, नानी कहलाएगी। और नानी का पुत्र चाहे इकलौता है तो भी मामा होगा, और चाहे 2 या 4 पुत्र है तो भी हमेशा मामा ही होंगे। लेकिन डायग्राम में लिखा हुआ है, लाइन में लिखा हुआ है कि इकलौता पुत्र है, यानी एक ही पुत्र है, ध्यान दीजिएगा, एक ही क्या है, पुत्र है। तो आपको पता है भाई गीता का बबलू से क्या कांटेक्ट हो जाएगा, मामा का कांटेक्ट हो जाएगा। बबलू गीता के क्या लगेंगे, मामा लगेंगे, और गीता बबलू के क्या लगेगी, भांजी, क्योंकि मां का क्या हो गया, भाई हो गया। जब क्वेश्चन में तो सिर्फ गीता और बबलू के बीच पूछा है, तो या तो अपने को देखिए, अब गीता बबलू की क्या लगती है, भांजी लगती है, बबलू गीता के क्या लगता है, मामा लगता है। क्वेश्चन में जो चीज पूछी है वही आपको लिख देना है। अगर पूछे गीता की मां का बबलू से क्या संबंध होगा, तो वो क्या हो गए, भाई बहन होंगे आपस में। ये थोड़ा था क्वेश्चन, देखिए समझिए। एक बार दोबारा मैं आपको करवाऊंगा इसका, एक बार इसको थोड़ा देखिए, समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि टॉपिक थोड़ा नया है। आप ऐसे क्वेश्चन फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो आपको कंफ्यूजन होगा कि सर ऐसे क्वेश्चन थोड़े कंफ्यूजन टाइप है। तो देखिए इनको सॉल्व करने के लिए क्या करना है कि आपको जो भी बोला जाता है वो सारी चीजें खुद पे लेके चलिए, यानी खुद को गीता मानिए, ठीक है। और फिर देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करने में अगर मानने से क्वेश्चन आसानी से हो जाता है तो कोई देखिए बुराई भी नहीं है। आपने खुद को गीता माना, फिर आपकी मां यानी मम्मी हो गई, फिर उनकी मां तो आपको नानी हो गई, नानी का पुत्र आपको पता है आपके क्या लगते हैं, मामा लगते हैं, तो ऑब्वियसली आप उनके क्या हो जाएंगे, भांजा या भानजी। देखिए एक बार और बता देता हूं मैं आपको, थोड़ा टॉपिक हटके हैं तो इसीलिए थोड़ा सा समझाने में आपको समझने में दिक्कत होगी। गीता की मां लिख लीजिए, की मां। देखिए
वह मेरी यानी गीता की मां की मां, मां की मां का इकलौता पुत्र, ये लिख दिया पुत्र। नाम क्या दे रखा है? बबलू दे रखा है, लिख लीजिए बबलू। अब पूछ रहा है गीता का बबलू से क्या संबंध है, यानी रिश्ता कौन सा है। तो आपको पता है कि मां का पुत्र यानी मां की मां का पुत्र, तो आपकी मां के लिए क्या हो जाएगा? भाई हो जाएगा। और मां का भाई या मां की मां आपके क्या लगेगी? नानी लगेगी। तो नानी का पुत्र, नानी का लड़का आपके लिए क्या लगता है? मामा लगता है। और आप मामा के क्या लगती हैं? भांजी लगती हैं। ये देखिए कुछ इस तरीके से सॉल्व होगा ये सवाल। अपने सारे रिश्ते लिख लिए। क्वेश्चन में पूछा गीता बबलू, तो मामा हुए भांजी। अगर पूछे माँ की माँ क्या लगेगी, तो नानी लगेगी। गीता की माँ का बबलू से क्या संबंध है? भाई बहन का संबंध है। ये क्वेश्चन इस तरीके से बनते हैं। आपको डायग्राम ऐसे ही बनाना होगा, उनको ऐसे ही नाम लिखने होंगे, एक दूसरे से डायग्राम को एरो से मिलाना होगा, नाम लिखने होंगे, तभी जाके अपन ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, मन ही मन थोड़ो इनको सोल्व करने में थोड़ी दिक्कत रहेगी। आगे देखिए अपना नेक्स्ट एग्जाम्पल। एक महिला ने पुरुष से कहा कि तुम्हारे भाई की इकलौती बहन मेरी मां है, तो बताइए कि महिला और उस पुरुष का किस प्रकार से संबंध होगा। देखिए क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए और उसमें जो चीज लिखी गई है वही अपन को लिखना है और कुछ भी नहीं करना है। इस बात का ध्यान रखना कि जैसा जैसा बोला जा रहा है वैसा वैसा डायग्राम बनाएंगे। महिला ने पुरुष से कहा, जी ये मैंने गोला बनाया और ये लिख दिया पुरुष। क्या कहा कि तुम्हारे भाई, पुरुष का भाई, भाई की इकलौती बहन मेरी मां है। ध्यान दीजिएगा, भाई की बहन भी यहां आएगी। बहन, ठीक है, मेरी मां है, किसकी? महिला की। ध्यान दीजिएगा, मेरी मां है, तो बताइए महिला उस पुरुष से किस प्रकार संबंध बनाएगी या कौन सा रिश्ता रखेगी। देखिए कर लिया होगा आपने। करना वही है जो क्वेश्चन के अंदर बोला गया है, जैसा जैसा बोला जाए वैसा वैसा आप लिखते जाओ और आप अपना डायग्राम बनाते जाओ। पुरुष से कहा कि तुम्हारी भाई, यहां लिखता हूं पुरुष और इसके आगे लिख देता हूं इसका, ये हो गया कोई भाई, भाई की इकलौती बहन ध्यान दीजिएगा, जो पुरुष खड़ा है उससे कहा गया है कि तुम्हारे भाई की इकलौती बहन जो क्या है? मां है। किसकी? एक महिला की। अब ये किसकी मां है? ध्यान दीजिएगा, तो यहां पे लिख देता हूं महिला। तो बताइए महिला का उस पुरुष से क्या संबंध होगा, यानी यह दोनों महिला और पुरुष का रिश्ता क्या होगा?
भाई बहन का, चाचा ताऊ का, मामा भांजी का। तो आप ध्यान से देखिए कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पता चल गया कि बहन मेरी माँ है। इस महिला की माँ कौन है? जो बहन आई थी इकलौती। ध्यान दीजिएगा, तो ये एरो नीचे किया और मैंने लिख दिया माँ, यानी ये जो बहन है ये किसकी होगी? इस महिला की माँ हो गई है। तो बहन का भाई इस महिला के लिए क्या संबंध रखेगा? मामा का संबंध रखेगा। और भाई का भाई भी इस महिला के लिए क्या संबंध रखेगा? मामा का संबंध रखेगा। लेकिन क्वेश्चन में पूछा है महिला उस पुरुष से किस प्रकार संबंध रखती है। तो अपन को पता है भाई, जब पुरुष महिला का मामा है तो महिला पुरुष की क्या हो जाएगी? भांजी। क्वेश्चन आपको कंफ्यूजन बनाएगा दिमाग के अंदर। आपके आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि कैसे करूं, कंफ्यूजन हो रहा है, मामा कहां लिखूं, भांजी कहां लिखूं, पुत्र की पुत्री या महिला कैसे लिखूं। जैसा जैसा बोला गया आपको वैसे वैसे लिख देना। जैसे इसमें लिखा मैंने, एक महिला ने पुरुष से कहा, कोई महिला थी, पुरुष ये लिख दिया मैंने यहां पे, ठीक है, कि तुम्हारे भाई, यानी इसका भाई, ठीक है, ये आ गया, कि इकलौती बहन, यानी इसकी एक बहन है, ये दोनों आपस में भाई है, ये इसकी बहन है, तो अपन को पता है ये भी इसकी क्या हो गई? बहन हो गई, और ये इसका भाई हो गया। क्योंकि देखिए आपको पता है अगर आप यहां खड़े होते हैं तो आपके भाई की बहन आपके भी बहन लगेगी। इकलौती बहन मेरी माँ है, किसकी? जो महिला पुरुष से पूछ रही है, तो माँ है ये, तो एरो को नीचे किया और मैंने लिख दिया महिला, जो महिला पुरुष से सवाल जवाब कर रही है। ध्यान दीजिएगा। फिर पूछा है तो बताइए महिला का संबंध क्या होगा। अब आपको पता है कि अगर आप यहाँ पे होते हो तो आपकी माँ का भाई आपके लिए किस प्रकार से संबंध बनेगा, और आपकी माँ के भाई का भाई भी आपको किस प्रकार से कांटेक्ट रखेगा। तो अपन को पता है चाहे आपकी मम्मी का भाई एक हो चाहे दो हो, माँ का भाई हमेशा क्या लगेंगे? मामा ही लगेंगे। तो अगर पूछा जाता पुरुष महिला से किस प्रकार संबंध है तो राइट आंसर होगा मामा। और इसमें पूछा है महिला उस पुरुष से किस प्रकार से संबंध रखती है, तो क्या लिख देंगे? भांजी। देखिए क्वेश्चन में आंसर पूछने का तरीका भी ज्ञान में होना चाहिए। ये चीज मैं आपको पहले ही कह चुका हूं। महिला का पुरुष से संबंध पूछा है तो होगा भांजी, और पुरुष का महिला से पूछा जाता तो अपना राइट आंसर होता मामा। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। ये था अपना ऐसा महत्वपूर्ण उदाहरण। आगे करेंगे अपना एक उदाहरण दो और दे रखा है। देखिए ये टॉपिक आपके लिए नया है जरूर है, लेकिन घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप अगर हमारे साथ निरंतर जुड़े रहेंगे तो इस टॉपिक पर आधारित बहुत सारे एग्जाम्पल अपन करेंगे और सारे आपके डाउट क्लियर कर दिए जाएंगे। अगर कोई डाउट्स होता है तो आप हमें से कमेंट कीजिए, उस कमेंट का आंसर आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलेगा। कोई भी क्वेश्चन है, जैसे सवाल है सर समझ में नहीं आ रहा इसको कैसे करूं, तो आप कमेंट में उस सवाल को पुटअप कीजिए, उसका नेक्स्ट डे यहाँ पे सॉल्यूशन करवा दिया जाएगा। आगे देखिए अपना जो नेक्स्ट उदाहरण दे रखा है, बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण छांट छांट के लाए गए हैं एग्जाम की दृष्टि से, जो पूर्व की परीक्षाओं में आए हुए भी हैं। ध्यान दीजिएगा, विभिन्न प्रकार की जो परीक्षाएं आयोजित करवाई जाती है उनमें ऐसे क्वेश्चन आते हैं, उनको झंटनी करके लिए लाया गया है। आगे देखिए अपना नेक्स्ट उदाहरण, एक्स वाई दोनों जेड के बच्चे हैं। अब जेड के बच्चे हैं तो जेड को ऊपर लिखेंगे और एक्स और वाई को नीचे की ओर लिखा जाएगा कुछ इस तरीके से। देखिए एक्स वाई जेड के बच्चे हैं तो लिखिए जेड मैं यहां लिख दूं और एक्स और वाई यहां लिख देता हूं। जेड एक्स का पिता है। अब बच्चे हैं तो ध्यान दीजिएगा, बच्चे मां के भी बच्चे होते हैं और पिता के भी बच्चे होते हैं, लेकिन आगे वाली लाइन में यह क्लियर कर दिया कि जेड मां है या पिता है, तो इसमें स्पष्ट लिख दिया कि जेड है जो एक्स का क्या है? पिता है। पिता किन का? इनका, दोनों का। दोनों क्या है? बच्चे हैं। तो जेड एक्स का पिता है, और स्पष्ट लिखा गया है कि वाई जेड का पुत्र नहीं है। वाई क्या नहीं है? पुत्र नहीं है। और पिता है तो आपको पता है या तो पुत्र होगा या पुत्री होगी। जब पुत्र नहीं है तो वाई क्या होगी? पुत्री, और एक्स क्या हो जाएगा? पुत्र।
तो y का z से क्या संबंध है, यानी y है जो z की क्या लगती है, पुत्री लगती है। ये था क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका सॉल्यूशन। देखिए सवाल थोड़ा दिखने में आपको लगेगा कि सर दोनों बराबर हैं, भाई है, बहन है, पुत्र है, पुत्री है, लेकिन पुत्र नहीं है, तो आपस में इन दोनों में क्या संबंध होगा। देखिए दोबारा इसका एक बार मैं सॉल्यूशन बता देता हूं, क्योंकि टॉपिक थोड़ा नया है, इसीलिए आपको क्या करना है कि जैसा लिखा गया है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वैसा ही डायग्राम बनाना है। एक्स वाई दोनों जेड के बच्चे हैं, तो जेड को रखेंगे ऊपर और बच्चों को रख दिया नीचे कुछ इस तरीके से। अब इसमें लिखा है जेड एक्स का पिता है, तो बच्चे हमेशा मां के भी बच्चे होते हैं, पिता के भी बच्चे होते हैं, तो अपन कह नहीं सकते थे कि जेड माता है या पिता है, लेकिन आगे की लाइन पढ़ने से अपने को ज्ञान हो गया कि जेड है जो एक्स का क्या है, पिता है। तो यहां पे अपन एरो बनाएंगे इस तरीके से और यहां पे लिख देंगे पिता। दोनों बच्चे हैं इन्हीं के, ध्यान दीजिएगा, तो दोनों तरफ क्या लिख दिया, पिता, और अपने बना दिया एरो। एरो बनाने के बाद अपन ने एक आगे की लाइन और लिखनी है या पढ़नी है कि y है z का पुत्र नहीं है, y पुत्र नहीं है, तो बच्चे या तो पुत्र होगा या पुत्री होगी। अपन को पता है जब पुत्र यहां पे नहीं है तो ये क्या होगी, पुत्री होगी, तो फिर ये क्या हुआ, पुत्र। अगर कोई भी पुत्र नहीं होता तो यहां पे लिखा होता वाई का कोई पुत्र नहीं है, तो दोनों पुत्रियां होगी। अगर कोई पुत्री नहीं है तो लिखा होता कोई पुत्री नहीं है, तो दोनों पुत्र होंगे। लेकिन इसमें ए के लिए लिखा गया है कि वाई पुत्र नहीं है, तो वाई क्या हो जाएगा, पुत्री, और एक्स क्या हो जाएगा, पुत्र। ठीक है, बेटा या बेटी, ये हो गई बेटी, ये हो गया बेटा। अब पूछा गया वाई का जेड से क्या संबंध है, वाई जेड के क्या लगती है, तो अपन को पता है क्या लगेगी। अब उदाहरण में आंसर में देखिए क्या लिखा हुआ है, पुत्री लिखा हुआ है तो पुत्री राइट हो जाएगी, और अगर बेटी लिखा है तो बेटी राइट हो जाएगी, क्योंकि दोनों एक ही वर्ड से, या जिसे आप पुत्री कह सकते हैं या अपन बेटी भी कह सकते हैं। ये देखिए कुछ एक महत्वपूर्ण उदाहरण, नया टॉपिक है, समझने में थोड़ा आपको टाइम लगेगा, लेकिन आप एक उदाहरण को 2 से 3 बार जब सॉल्यूशन करेंगे, अभी अपने पास समय है, तो समय रहते अपन अपनी पकड़ को अच्छी बनाएंगे और अपनी जो भी पकड़ है उनको मजबूत बनाएंगे और इस तरीके एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। देखिए आपका एक कमेंट जरूरी है, जब हम इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आप एक छोटा सा कमेंट भी कर दीजिए, जिससे हमारा मनोबल और बढ़ता जाए। और किसी तरीके अगर कोई सुधार भी करना हो हमें, तो वो भी आप हमें बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।